बलूचिस्तान इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जब्बार चांद काकड़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहां पे एक रोज़ा एहतजाजी कैंप मुनक़िद किया गया है बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इज़हार यकजहती किया जा रहा है जो लापता अफराद के वारसीन जो इस्लामाबाद में पिछले कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप कायम किया गया है, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार भी किया गया है, पुलिस के तानों में है, और ख़वातून पर तशद्दुद भी किया, पुलिस की तरफ से गोलियां भी चलाई गई। और उसके बाद जो है फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि ये पंजाब है, यहाँ पे बलोच और पख्तून माएँ जो आकर एहतजाज कर सकते हैं, किसी की शनाख्ती कार्ड चेक कर उनको गोलियां नहीं मारते। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से फवाद चौधरी के इस ट्वीट की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ कि फवाद चौधरी साहब, आप उसी कातिल गद्दार मुशर्रफ के पाले हुए भी जो आज आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हो। तो अभी मेरे साथ मौजूद है बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर रहनुमा, उससे पूछते हैं कि उसको आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। आपके क्या ख्यालात इसमें? सबसे पहले आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने आकर हमारे कैंप को टाइम दिया। मरकज़ बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हफीज़ बलूच। तो हम लोगों का यहाँ पे आज के कैंप लगाने का मकसद ये था, बलूच लापता अफराद जिनको कई दहाइयों से ये तसलसल जारी है, उनको लापता किया गया है, उनको बाज़ेब किया जाए। उसके बाद उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी। जिस बात को आपने दोहराया, आपने बताया कि फवाद चौधरी एक ज़िम्मेदार शख्स है, उसने एक गलत और तसुबाना एक ट्वीट किया था, उसकी हम लोगों ने भी मज़म्मत की। उसके बाद जिस तरह हमारे माओं और बहनों ने जहाँ से इस्लामाबाद तक चले गए, वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पश्तून और बलोच कबाइल में औरत की बहुत बड़ी इज़्ज़त और मकाम है। जहाँ पे जाते हैं सुलह कोई जो बहुत बड़ा वहाँ पे मसला हो खून का, वो उसको माफ़ करते हैं। हमारे औरत अगर जाए उस घर पे, उस फैमिली पे, इस कबाइल पे, तो जहाँ से वो चले गए, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, जिसने रियासत मदीने के दावेदार था, शायद हमारे बात सुने, हमारे दर्द सुनाई कर ले। हमारे जो बच्चे, हमारे जो प्यारे, जिनको भाइयों को लापता किया गया है कई दहाइयों से, उनके खोज लगाए, उनके सुराग लगाए, कहाँ पे है, कैसे हैं, उनको बाज़ियाब किया जाए। तो इस वजह से, लेकिन वहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने के बजाय उन पे लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद वो 4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनके दर्द सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस वजह से कैंप लगाया है, एक तो उन लापता अफराद को बाज़ियाब किया जाए, उसके बाद जो लवाहिकीन हैं उनके बाद दर्द सुनाई करें, उनके बात सुने। जो वो हुक्मरान जिन्होंने वो गूंगे बहरे, जिसने तो पहले बहुत इंटरव्यू दिया करता था कि अगर मेरे दौर इक़्तिदार में अगर कोई बंदा अगर मावेरा आइन अगर कोई गायब हुआ तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, या उसको बाज़ियाब करूंगा, या उन अगवाकारों को सज़ा दूंगा। लेकिन आज उसके पार्लियामेंट के सामने जो इक़्तिदार के वो इस्लामाबाद में वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के बजाय वो उनके तरफ नहीं जा रहा है, उनके दर्द सुनाई नहीं कर रहा है, उनको बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने शहीद से किया है वो लवाहिकीन ने कि अगर हमारे बच्चों में या हमारे प्यारों ने अगर कोई गुनाह किया है तो उनको आईन पाकिस्तान के तहत सज़ा दी जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए। जो अदालतें उन्होंने बनाए तो उन अदालतों के कटरे में उन्हें पेश किया जाए, ये न कि वो भी आईन पाकिस्तान की पामाली करके हमारे बच्चों को लापता करे, उनको टार्चर सेलों में बंद करके पाबंद सलासल रखे, उनको मुख्तलिफ परेशानियों, उनके फैमिलियों को हुकूमत में या टार्चर करे ज़हनी तौर पर, वो भी अजियत में उनके फैमिली। लेकिन एक बात बावर कराना चाहूँगा कि एक खौफ था, ये जो तसलसल जारी था, इस खौफ को पैदा करने के, ताकि इस जाम पे एक खौफ पैदा करे, कोई बात न करे, कोई इंसाफ के लिए या अपने हक हाकिमियत के लिए, अपने हुकूक के लिए, ताकि उनको अगवा करे या कोई और तरीके से उनको। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि जहाँ पे जो तसलसल था, वो खौफ इस हद तक उन्होंने खौफ को दबाया, आज वो खौफ
ख़ुद ब खुद जो ख़त्म हो गया उनके जहनों से, उनके दिलों से, वो सब निकल चुके हैं। उन आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो बलोच हो, वो अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं रोडों पे। वो चाहे वो धरने दे रहे हैं, चाहे प्रेस क्लबों के सामने हो, जहाँ भी हो, वो अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब मैं आखिर में आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और आकाम बाला या दुनिया के जो इंसानी हुकूक़ के इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन हैं, दूसरे इदारे हैं, उनसे अपील करूँगा कि इन लापता अफराद के लवाहिकों को इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया आप लोगों के साथ भाई की बात सुनी। इनके एक सीधा साधा मुतालबा है कि जो लापता अफराद है उनको जो है, अगर उनमें से कोई गुनाहगार भी है, किसी ने कोई जुर्म भी किया है, तो उसको पाकिस्तान के अपने बनाए हुए अदालतों में पेश करे, जिस कानून के तहत उसको सज़ा दी जाए सज़ा दो। लेकिन ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि अगर आप किसी को लापता करो और फिर उसका कोई अता पता ना हो। और इसी एग्रीमेंट पर जो है इमरान खान ने ख़ुद दस्तखत भी किए, जो अभी कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर साहब है, असद उमर साहब है, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, इसने भी BNP के जो 6 नुकात पर दस्तखत की, उसमें से लापता अफराद की अगर ये गैर आइनी मुतालबा है तो फिर उस पर मुल्क के सदर और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर उस पर दस्तखत कैसे कर सकते हैं। अगर ये मुतालबा आइनी है तो फिर इसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है।